हाय चिल्ड्रन, आई एम राजीव सागर, योर म्यूजिक टीचर। एक बार फिर से आपके सामने कुछ नया म्यूजिक के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। आज हम सीखेंगे गिटार के स्ट्रिंग्स नेम एंड गिटार के स्ट्रिंग्स के नंबर। सबसे पहले हमें गिटार में जो चीज़ सीखने वाली होती है वो ये है कि हमें उसके स्ट्रिंग्स के एक पर्टिकुलर पिच होती है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग की, उसके हमें नेम्स याद करने होते हैं। तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, जैसे आप देख रहे हैं ये एक ग्राफ बना हुआ है, स्ट्रिंग्स नंबर एंड उनकी पिच। ये एक पिच एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है इसकी, उस पिच में इसको हम ट्यून करते हैं, मिलाते हैं गिटार को। तो सबसे पहले हम गिटार की स्ट्रिंग को बॉटम टू टॉप काउंट करते हैं, नीचे से ऊपर। अगर गिटार हमारा सीधा पड़ा हुआ है तो उसको नीचे फर्स्ट स्ट्रिंग उसकी सबसे पतली वाली स्ट्रिंग को बोलेंगे, एंड देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्ट्रिंग सबसे मोटी स्ट्रिंग्स होगी उसकी। ओके, उसी हिसाब से उसकी पिच का लेवल है, जिस हिसाब से स्ट्रिंग की मेजरमेंट है। तो स्ट्रिंग्स के लिए इन अ 6 स्ट्रिंग गिटार, नॉर्मल जो गिटार होता है 6 स्ट्रिंग गिटार, इन अ 6 स्ट्रिंग गिटार each string varies in thickness and gauge and they are tuned at a definite pitch. उनकी अपनी एक डेफिनेट पिच होती है, तो वो असेंडिंग भी होती है और डिसेंडिंग भी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो हम काउंट करते हैं नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, उसको हम बोलते हैं ई, उसका पिच है ई। ई एक म्यूजिकल नोट है। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग बी, थर्ड स्ट्रिंग जी, फोर्थ स्ट्रिंग डी, फिफ्थ स्ट्रिंग ए एंड सिक्स स्ट्रिंग इज ऑल्सो ई। फर्स्ट स्ट्रिंग और सिक्स स्ट्रिंग सेम नोट है ई, बट डिफरेंस ये है कि उसका पिच सेम है, लेकिन उसका आवाज में जो पहली तार है हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग ई, पतली स्ट्रिंग, उसकी आवाज हाई पिच की है, एंड जो सबसे मोटी वाली ऊपर वाली स्ट्रिंग है वो कैसे की भारी आवाज, लो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 2 ई हो गए, बी जी डी ए ई। तो ये स्ट्रिंग्स नेम हो गए और स्ट्रिंग्स नंबर हो गए, जो हमें दिमाग में बिठाने हैं, अपने याद रखना है हमको गिटार बजाने के लिए। क्योंकि गिटार एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है और उसको वेस्टर्न में हम लोग कॉपी करते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसका म्यूजिक वेस्टर्न में लिखते हैं, तो ई बी जी डी ए उसकी स्ट्रिंग्स नेम होती है। अब स्ट्रिंग्स नेम ऐसे हमें दिमाग में नहीं बैठती हैं शुरू में, तो हम उसके लिए हमने एक सेंटेंस ले लिया, एक ऐसे ही फनी सेंटेंस हमें याद रहता है, कुछ भी फनी अगर हम बोलते हैं तो उसके लिए एक सेंटेंस ये देखिए, एवरी बॉय गेट्स डोनट्स आफ्टर ईटिंग। एक ऐसे सेंटेंस है, कुछ हमें याद रहता है। अगर हम कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें तो हम एक सेंटेंस याद कर लेते हैं ऐसा, एवरी बॉय गेट्स डोनट्स आफ्टर ईटिंग। अब इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, वो पिच के अकॉर्डिंग है, जैसे एवरी का ई फर्स्ट स्ट्रिंग, देन बॉय सेकेंड स्ट्रिंग, गेट्स का जी थर्ड स्ट्रिंग, डोनट्स फोर्थ, डी ए आफ्टर में फिफ्थ स्ट्रिंग एंड ई फिर ईटिंग से हमने लिया 6 स्ट्रिंग के लिए। तो ये क्या था, ये कौन सी पिच है, ये पिच है डिक्रीज, मतलब हाई से लो पे आ रही है। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंचा नोट होगा ई होगा फर्स्ट स्ट्रिंग, उससे लो बी, देन जी डी ए ई। तो इसकी ट्यूनिंग कैसी होगी, डिक्रीज पिच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और, अब हम इसको पलट देते हैं इंक्रीज ऑर्डर में। इंक्रीज ऑर्डर में सबसे पहले हमारा ई जो होगा वो लो पिच का ई होगा, मोटी स्ट्रिंग, ऊपर से काउंट कर रहे हैं अब इसको। उसके बाद ए डी जी बी ई, रिवर्स। तो रिवर्स में हमारे पास सेंटेंस क्या आता है, एलिफेंट एंड डॉग्स गिव्स बायोलॉजी एग्जाम। तो एलिफेंट से हमने ई लिया, एंड से ए लिया, डॉग से डी लिया, गिव से जी, बायोलॉजी से बी एंड एग्जाम का ई। तो ये कैसी होगी, इंक्रीज पिच। इंक्रीज पिच मतलब हाई से लो, ई ए डी जी बी ई। ओके, तो ये 2 पिच होगी हमारे पास, हमने इस तरह से इसको याद कर लिया। अब ये डिक्रीज लेवल और शुरू की जो फर्स्ट स्ट्रिंग, जब हम उसको बॉटम टू टॉप काउंट कर रहे हैं इस वाली पोजीशन में, ई बी जी डी ए ई, तो शुरू की जो ई बी एंड जी स्ट्रिंग है वो कैसी स्ट्रिंग है, हाई टोन स्ट्रिंग है, उसकी टोन हाई होती है। एंड देन
जो लास्ट वाली स्ट्रिंग है डी ए ई, ये लोअर स्ट्रिंग है, तो लो स्ट्रिंग के लिए हमें उसकी कैसी टोन मिलेगी, हमें लो टोन मिलेगी, तो वो हमारी लो पिच की टोन हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम गिटार को ट्यून कैसे करते हैं। ट्यूनिंग ऑफ गिटार, ट्यूनिंग मेथड ऑफ अ गिटार। कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर पिच में ट्यून होता है, जैसे पियानो हो गया, कीबोर्ड, कुछ भी है, उसका एक ट्यूनिंग है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे उसको हमने सेट किया हुआ है, तो उस ट्यूनिंग में उसको ट्यून करने के लिए अगर वो ट्यून नहीं होगा उस ट्यूनिंग में, तो हम उसमें कुछ भी प्ले करते हैं, कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, कोई म्यूजिकल क्रिएशन कोई बनाते हैं उसमें, तो वो कैसा होगा, वो बेसुरा होगा। बेसुरा मतलब उसमें कोई नोट अपनी पर्टिकुलर जगह पर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें उस इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने की जरूरत पड़ती है। अब ट्यूनिंग करने के लिए, गिटार को ट्यूनिंग करने के लिए अलग अलग मेथड है। फर्स्ट मेथड ऑफ गिटार ट्यूनिंग का है ट्यूनिंग विद पियानो। इसमें हम क्या करते हैं, गिटार को पियानो के साथ मिलाते हैं। तो गिटार की जो 6 स्ट्रिंग्स हैं उनके अलग अलग नेम्स हमें मालूम है, यही नेम्स पियानो नोट्स में हम उसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करते हैं, बजाकर दोनों को एक साथ। अब देखिए यहाँ पियानो है, पियानो बना हुआ है, पियानो शेप, ब्लैक नोट्स, वाइट नोट्स, ठीक है। ये गिटार के स्ट्रिंग्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम बॉटम टू टॉप काउंट करते हैं, तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी ये हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, हाई एंड लो, हाई ई एंड लो ई। तो पियानो में हमने मिडिल ऑक्टेव लिया है। पियानो का मिडिल ऑक्टेव मतलब बीच का पार्ट, साइडों में भी होते हैं ऑक्टेव ऐसे ही खूब सारे। 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड होता है, और पियानो जो लार्ज पियानो होता है वो 7 ऑक्टेव्स का होता है। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, ऑक्टेव सब तक आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो उसे मैं रिमाइंड नहीं करूंगा। ओके, तो ये हमारा लो वाला ई, लो ई, सी डी ई। ई से हमने उसकी 6 स्ट्रिंग लो ई से ट्यून कर ली, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर ली। वो किससे, ट्यूनिंग कीज से। ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ट्यूनिंग कीज जो होती है गिटार की, वो गिटार को अप डाउन करने के लिए होती हैं। तो उसकी हेल्प से हमने इनको ट्यून करना है गिटार के स्ट्रिंग्स को। तो हमने पियानो का ई लिया, ई का नोट बजाया, उसमें जो स्वर आया उसको इस स्ट्रिंग से मैच करा हमने। देन नेक्स्ट स्ट्रिंग ए को मैच करा, देन डी नोट दबाया, डी को मैच करा, जी नोट दबाया, जी को मैच करा, बी नोट दबाया, बी को, और फिर हाई वाला ई और हाई वाला ई स्ट्रिंग। तो हमने उसको आपस में मिला लिया। तो इस तरह से हम पियानो से गिटार को ट्यून कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड। अच्छा, सेकंड आता है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर क्या है, एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम गिटार को ट्यून करते हैं। ये थोड़ा इजी पड़ता है बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर इजी पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें ईयर साइड का यूज नहीं करना होता है। ये एक डिवाइस है जो गिटार के ऊपर हम टच करते हैं और गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं, तो वो हमें बताता है कि गिटार की स्ट्रिंग इस समय कौन से नोट पर है। उससे हम उसको अप डाउन करके मिला लेते हैं। ई आएगा तो ई, बी, जी, डी, ए, ई, सेम हम उसको उससे मैच कर लेते हैं। आजकल ट्यूनर की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो ट्यूनर है वो आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, कोई भी ट्यूनर ऐप, गिटार ट्यूनिंग ऐप, और उससे हम उसको, वही ट्यूनर हमारा गिटार पे हमारे को अवेलेबल हो जाता है, तो हम उसको गिटार को मिला सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनुअल ट्यूनिंग बाय ईयर। ये थोड़ा टफ रहता है शुरू में, बिगिनिंग में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इससे हमें अपने कानों से सुनकर उस स्वर को मिलाना होता है। हमारे पास कोई भी गिटार में एक स्ट्रिंग ट्यून होती है, कोई भी एक स्ट्रिंग जो हमारे गिटार में ट्यून है, चाहे वो ई है, बी है, हम उससे बाकी की 5 स्ट्रिंग्स को मिला लेते हैं उसकी हेल्प से। वो कैसे, वो यहां मैंने दिया है फॉर्मूला एक। ये गिटार की 6 स्ट्रिंग्स हैं, ई, ए, डी, जी, बी, ई। अब हमने क्या करना है, अपने कानों से सुनना है, और जैसे हमने 6 स्ट्रिंग ओपन किया है ई, एंड 5th स्ट्रिंग इज ए, 5th स्ट्रिंग इज ए। तो ए स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए हमें 5th फ्रेट में जाना है। 1 2 फ्रेट्स बने हुए, 1 2 3 4 5। 5th फ्रेट में हमने उसको प्रेस करना है और ए स्ट्रिंग को, और इससे उसको हमने मिलाना है, दोनों स्ट्रिंग को मिलाकर बजाकर उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। देन अब हम एक बार एक ए स्ट्रिंग पे आ जाएंगे, ऐसे ही हमने डी को प्रेस करना है,
5th फ्रेट में और उसको मैच करना है। ऐसे 3rd स्ट्रिंग पे आ जाएंगे, 3rd स्ट्रिंग में हमें 4th फ्रेट में उसको प्रेस करना है, सिर्फ ओनली 3rd स्ट्रिंग जी को हमने 4th फ्रेट में जाकर प्रेस करना है और उसको मिलाना है। देन बी ऐसे ट्यून करेंगे और ई भी ऐसे ट्यून करेंगे क्रॉस। तो ये ओपन स्ट्रिंग्स नेम है ए डी जी बी ई। ओके, ओपन स्ट्रिंग्स नेम हमारे पास आ गए हैं और इसको हमने इससे नोट से मिला देती है, हो गया मैनुअल ट्यूनिंग। 3rd नंबर अब इसके बाद आता है ट्यूनिंग विद पिच पाइप। पिच पाइप ये एक बहुत पुराना सिस्टम है, ओल्ड, पहले समय में जब ये ट्यूनर वगैरह कुछ नहीं आता था तो एक पिच पाइप हमारे पास आता था, एक इंस्ट्रूमेंट होता, छोटा सा डिवाइस जिसको हम अपने मुंह से एयर ब्लो करके, हवा पास करके उसमें से कुछ जैसे विसल एज लाइक विसल, तो उस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट आता था। तो उसमें से अलग अलग 7 स्वर हमारे पास निकलेंगे। ये जो नोट्स हैं इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी उसमें से बजेगी। अगर हम उसमें एयर पाइप से मतलब एयर को उससे सप्लाई करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा एक स्वर। वो स्वर क्या होगा? ई ए डी जी बी ई। तो उसकी हेल्प से भी हम मैनुअल है वो, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम उसको गिटार को उससे मिलाकर ट्यून कर सकते हैं। तो ये थी गिटार की ट्यूनिंग। अब गिटार की ट्यूनिंग तो हमारी हो गई, गिटार एक वेल ट्यून्ड हो गया। अब उसके बाद उसको बजाना बाकी रहता है। बजाने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं उसके लिए हमें क्या करना है, पहला क्या एक्सरसाइज है, पहले किस स्टेप से करना है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।